Okay, grade 6. This is the second part of today's lesson. Open your books. Page number 129. See the fill in the blanks on this page. आपके पास पेज नंबर 129 पर ये blanks given हैं and you have to solve these blanks. Okay. See number first. When light interacts with dash. जब light dash करती है, interact करती है, किस चीज़ों से interact करती है? Reflection, transmission और absorption take place. किससे इंटरेक्ट करती है? मटीरियल्स. और कौन से तीनों प्रोसेसेस होते हैं? रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड थर्ड वन इज राइट हेयर एब्जॉर्प्शन. ओके. द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट. लाइट का पलट कर बैक होकर वापस आना शाइनी सरफेसेस से क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन. द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड. वो रे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रही होती है, उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. ये सरफेस है, इस पर ये जो रे आ रही है ये क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे. When a ray of light bouncing back from a reflecting surface, अब अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंसिंग बैक होकर वापस आती है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे. द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रेज ऑल लाई इन द सेम डैश. ये तीनों रेज एक कौन सी जगह पर पाई जाती हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था. When parallel rays of light fall on a smooth surface, जब parallel rays smooth surface पे पड़ती हैं कौन सी रिफ्लेक्शन होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. When parallel rays of light falls on a rough surface, they are reflected at different angles. जब rays irregular shaped पर या rough surface पर पड़ती हैं तो ये different किस चीज़ पर फैल जाती हैं, किस चीज़ पर रिफ्लेक्ट होती हैं? different angles पर. द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज. कैसी इमेज बनती है? मैंने अभी आप लोगों को बताया वर्चुअल. और अगर इसी ब्लैंक को मैं ये लिख कर दूँ कि इमेज फॉर्म बाय अ पिन होल कैमरा इज डैश इन नेचर, रियल इन नेचर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब आपके पास नीचे देखिए इसी पेज पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है विच इज़ स्फेरिकल मिरर्स. पहली टाइप मैंने आपको मिरर्स की बताई, प्लेन मिरर्स. सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल का मतलब वर्ड निकला है स्फेयर से, और स्फेयर मीन्स एक पार्ट ऑफ अ सर्किल. एक सर्किल है, किसी भी सर्किल का कोई भी एक पार्ट. ये आपके पास सर्किल होता है, सर्किल का कोई भी एक पार्ट क्या कहलाता है? स्फेयर कहलाता है. सो स्फेरिकल मिरर इज ऑफ कोर्स लाइक दिस शेप. ऐसे शेप के जो मिरर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं. सो स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर. किसी भी स्फेयर का एक पार्ट क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर कहलाता है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स आर ऑल्सो नोन एज कर्व्ड मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स को हम कर्व्ड मिरर्स भी कहते हैं. नंबर फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा कि कॉन्केव मिरर में आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है, ठीक है, अंदर की शाइनी होती है, जबकि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स आउटर inner surface is polished. Now see the next page. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 130 पर आपको इन दोनों मिरर्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट कॉन्केव मिरर. आज मैं आप लोगों को कॉन्केव मिरर की डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ. व्हाट आर कॉन्केव मिरर्स? In this mirror, the reflecting surface is the inner part of the curve, the outer part is polished. इस मिरर का, कॉन्केव मिरर का जो इनर पार्ट होता है, जो कर्व का अंदर की साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब रेज ऑफ लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आगे जाती हैं. एंड आउटर पार्ट कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर. अब आपने ये करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर की उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू अ कॉन्केव मिरर. अब एक बार कॉन्केव मिरर के करीब रखकर कैसी इमेज बनती है मैं वो बताऊंगी, और फिर दूर रखकर कैसी बनती है वो बताऊंगी. जब एक ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के करीब रखा जाता है, एन अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज़ फॉर्म्ड. मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी. ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ी इमेज बनती है और अपराइट बनती है. अपराइट का मतलब जैसी वो होती है इमेज की पिक्चर, जिस तरह वो जिस शेप में होती है एज इट इज़ वैसी ही इमेज बनती है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है. कब? जब हम कॉन्केव मिरर के करीब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं. एज विद अ फ्लैट मिरर के तरीके से द इमेज कैन नॉट बी पिक्ड ऑन अ स्क्रीन, सो दिस इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज. इसके अलावा हमने करेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा कि जब हम इस इमेज को करीब करके रखेंगे तो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है, लेकिन अपराइट होता है, एज इट इज़ उसी तरीके की बनती है जैसी कि प्लेन मिरर में, जैसी कि आपको नज़र आ रही होती है. इसके अलावा प्लेन मिरर की तरीके से ये इमेज भी कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है. वर्चुअल का मतलब कि हम उसको स्क्रीन पर
नहीं देख सकते। नाउ इन दिस केस अगर इसी इमेज को हम दूर कर दें, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, अगर कॉन्केव मिरर से हम ऑब्जेक्ट दूर रखते हैं, अ स्मॉल इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी हो जाती है, अपसाइड डाउन इमेज इज़ फॉर्म्ड। मतलब अगर इसी कॉन्केव मिरर के मैं ऑब्जेक्ट दूर करके रख दूँगी तो जो इमेज बनेगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, उलट जाएगी, उसकी ऊपर की साइड नीचे और नीचे की साइड ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा। इट कैन बी पिक्ड अप ऑन अ स्क्रीन एंड इट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को दूर किया तो इसके तमाम करेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, जबकि ये एक रियल इमेज बन जाती है। रियल इमेज का मतलब कि हम इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर का एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? बिकॉज इट कलेक्ट द लाइट रेज एट वन पॉइंट, क्योंकि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर कलेक्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई अगेन रिपीट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेज के करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ। अगेन सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके क्लोज़र रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? अपराइट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, बड़ी बनेगी और एज इट इज़ वैसी ही बनेगी जैसी कि वो दिखती हो। इसके अलावा इट इज़ वर्चुअल इन नेचर। उस इमेज की नेचर कैसी होगी? वर्चुअल होगी। जबकि अगर इमेज को हम थोड़ा सा दूर कर देंगे तो इसके करेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? वो रियल इमेज बन जाएगी, छोटी हो जाएगी और इन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि मैं आज डिस्क्रिप्शन रखती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर समझाऊंगी और इनके यूजेस बताऊंगी। यहाँ पर आकर आप लोगों का लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और मज़ीद रिटर्न वर्क के बारे में बताऊंगी। नाउ आज की वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू कंप्लीट योर रिटर्न वर्क। आपने अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आप कॉपी वर्क में क्या करेंगे? मैं आपको PDF सेंड करूँगी जिसमें आपका टाइटल पेज, चैप्टर समरी और ग्लॉसरी टर्म्स लिखे हुए होंगे। आपने उन तमाम वर्क को वेरी प्रॉपरली अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है, जिस तरह से हम फिजिकल क्लासेस में करते रहे हैं। मस्ट कंप्लीट द इंडेक्स फर्स्ट। सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे और आप वो तमाम वर्क अपनी कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, रिटर्न वर्क में मैंने आज आप लोगों को ये ब्लैंक्स भी करवाई हैं। सो मस्ट कंप्लीट दीज ब्लैंक्स ऑन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।